नया साल हर किसी के लिए खास महत्व रखता है। एक तरफ तो यह वर्तमान समय के बीत जाने की बात करता है, वहीं आने वाले समय के लिए नई उम्मीद भी जगाता है। नया साल इस बात का प्रतीक है कि जो काम अभी तक पूरे नहीं हो पाए, वे आने वाले साल में पूरे हो सकते हैं। आप अपने जिन सपनों पर अभी तक काम नहीं कर पाए हैं, वे मौका आपको आने वाला साल देने जा रहा है। नई उम्मीद, नई आशाएं, नए अवसर से सजा होता है नया वर्ष। नया साल 2023 आने ही वाला है, या जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक नया वर्ष आ भी चुका होगा। और अगर आप नए वर्ष को लेकर अपनी प्लानिंग पूरी कर चुके हैं, पार्टी कहाँ करनी है, किन किन दोस्तों को बुलाना है या किस किस के साथ पार्टी करनी है, इन सभी से जुड़ी योजनाएं आप बना चुके हैं, तो हम आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप अपने आने वाले वर्ष का उपयोग अपनी भीतरी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कर पाने में सफल रह सकते हैं। अगर आप अध्यात्मक की ओर थोड़ा सा भी झुकाव रखते हैं या स्वयं के भीतर अध्यात्मक को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं। सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आप अपनी सोच कैसे रखते हैं, कैसे विचार आपके मन में आते हैं, कैसा आपका स्वभाव है, इन बातों के पीछे आपकी सफलता का राज छुपा हुआ रहता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीधे सफल नहीं हो जाएंगे, लेकिन बताई गई सारी बातों को अगर आप समझ लेते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को नहीं हिला पाती, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। सबसे पहले आप कृतज्ञता को जीवन में शामिल करें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक सहज जीवन जीने के लिए न सिर्फ उसे अन्य लोगों की बल्कि उस दैविक शक्ति के सहारे की भी जरूरत पड़ती है जो इस ब्रह्मांड की जननी है। लेकिन जब हम इन सभी के सहयोग के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखते, उन्हें उनके साथ के लिए धन्यवाद नहीं देते, तब तक एक समय बाद वे सभी लोग और शक्तियां हमारा साथ देने की दिलचस्पी खो देते हैं। इसीलिए आपको कृतज्ञता का भाव हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए। जब आप इस भाव को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे, तब आप अध्यात्मक के पहले पायदान को प्राप्त कर नया वर्ष को अपने लिए और खूबसूरत बनाने में सफल रहेंगे। जब मौका मिले, दूसरों के साथ नम्र व्यवहार करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि जैसे हम करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए हमेशा दूसरों को खुशी और प्रेम देने की कोशिश करें। आपके कर्म ही हैं जो आपको एक समय बाद भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए खुशी बांटने से आपको भी उस खुशी के वापस मिलने की संभावना बनती है। दूसरी बात का आप यह ध्यान रखें कि स्वयं को खुश रखने का प्रयास कभी बंद न करें, चाहे आपके जिंदगी में कितनी भी दुख क्यों ना आ जाए। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती, हर चीज का अंत होता है। इस बीतते हुए साल में हमने दूसरों को खुश करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब जो वर्ष आ रहा है वह दूसरों की खुशी से ज्यादा खुद की खुशी पर फोकस करने की मांग करता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास जो होता है वह वही देता है। इसीलिए खुद को खुश रखेंगे, तब आप दूसरों को भी खुश रखने में सफल होंगे, और वो भी किसी समझौते के बिना। तीसरी बात का आप ध्यान रखें कि जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें खुश रखें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं, अगर हम उन्हें अपने खास मानते हैं, उन्हें अपने पास रखते हैं, उनसे नियमित तौर पर बात करते हैं, तो हमें यह अंदर से खुशी देता है और आनंदित मन ईश्वर के नजदीक होता है। नए साल में आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आप उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं जो आपको भीतरी खुशी देते हैं, जिनका साथ आपके मन को प्रफुल्लित करता है। चौथी बात यह है कि
आप अपने जीवन में ध्यान करना शुरू कीजिए। ध्यान का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप सब काम छोड़कर एक स्थान पर समाधि लगाकर बैठ जाएं। आप चलते फिरते भी ध्यान कर सकते हैं। खुद को दुनिया की भाग दौड़ से दूर रख सकते हैं। ध्यान आपको ईश्वर के नजदीक ले जाता है, जहां आपको अपने सभी सवालों और दुविधाओं का समाधान प्राप्त होता है। आपको इस नए साल में ध्यान का प्रयास अवश्य करना चाहिए। मुश्किल तो हर किसी के जीवन में आती रहती है। जब एक मुश्किल को खत्म करके हम यह सोचते हैं कि चलो अब जिंदगी आराम से कटेगी, तब तक कोई दूसरी परेशानी हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। जब कभी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते हैं काश ऐसी सफलता हमें नसीब हुई होती, या सोचते हैं कि कितनी आसानी से इन्हें सब कुछ मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों ने भी वही मुश्किलें और परेशानियां झेली जो सफलता पाने के लिए झेलनी होती है, मगर इन परेशानी से निपटने का तरीका अलग था। नए साल में सफल होने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूँ। भगवान बुद्ध का कहना था, यदि कोई व्यक्ति लोगों से कम बात करता है तो उसे घमंडी, मतलबी और बेकार ना समझे। हर महान व्यक्ति दूसरों से ज्यादा वक्त खुद के साथ बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। आप ये सोचना बंद करें कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर प्रभावित होकर काम करते हैं। यही नहीं, जब कुछ नया करने का प्रयास करते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि इस बारे में लोग क्या सोचेंगे। लोगों के बारे में सोचने से पहले यह जान लीजिए कि वे लोग कभी भी आपकी वास्तविकता के बारे में नहीं बात करते हैं। वे या तो आपको बहुत अच्छा कहेंगे या बहुत खराब, इसीलिए उनकी परवाह करना ही बेकार है। आप अपने अंदर के डर को बाहर निकालिए। बात अगर डर की करें तो यह हमारी कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सफल व्यक्ति को पता होता है कि अगर वे रिस्क नहीं लेंगे तो डरते रहेंगे और सफलता कभी नहीं मिलेगी। बीता हुआ कल या भविष्य के बारे में सोचना अभी से बंद कर दीजिए। हम में से ज्यादातर लोग का जीवन यही सोचते हुए बीत जाता है कि भविष्य कैसा होगा। भविष्य के बारे में सोचकर हमेशा अपने बीते हुए कल को कोसते रहते हैं। इसके कारण हमेशा वर्तमान खराब हो जाता है। सफल व्यक्ति हमेशा अपने वर्तमान को हर मिनट का सही उपयोग करते हुए आगे बढ़ता है। अपने अंदर की नकारात्मकता को जड़ से मिटा दीजिए। यह एक ऐसी चीज है जो हमारे हर सपने को बर्बाद कर सकता है। हम जब भी कुछ करना चाहते हैं सबसे पहले यही सोचते हैं, नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर इसे करने की क्षमता नहीं है। ये नकारात्मक विचार होने वाले काम को भी बिगाड़ देता है। इसीलिए जहां तक संभव हो नकारात्मकता से बचनी चाहिए। उम्र, आपको नहीं लगता है कि उम्र बस एक संख्या का नाम है? सफल व्यक्ति कभी भी अपने उम्र से नहीं जाना जाता है। वह क्या है और कौन है। छोटी से छोटी उम्र में लोगों ने बड़ी कामयाबियां हासिल की है। वहीं ज्यादा उम्र के बावजूद भी लोगों ने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है। तो नए साल में अपने सपनों को लेकर आगे बढ़िए। ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे।